हेलो भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे एरिया अंडर कर्व के। अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ऑब्वियसली है तो एरिया अंडर कर्व के ही। जैसे एग्जांपल 1 लिखना। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वस टू 1। ठीक है। तो अब इसका एरिया अपने को फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे अपन। तो ये इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है। इक्वेशन बनती है, कुछ ग्राफ ऐसा बनाती है या वैसा बनाती है। ठीक है। ऐसे मतलब रोटेशन से एरिया तो चेंज नहीं होता है, तो अपन ने ये बना लिया। कोई सा भी हो, दोनों जगह ये काम करेगा। ठीक है। सॉरी। ठीक है ना। तो अब जितना एरिया ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। अगर ये होगा ए, तो एरिया ऑफ इलिप्स होगा अपना कितना होगा? 4a। ठीक है। तो बस 4a पर फोकस है, ए को लिखते हैं। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं स्ट्रिप्स लेता हूँ ऐसे। ये है 0,0, ये है a,0। ठीक है। मतलब स्ट्रिप्स ली मैंने dx डायरेक्शन में। ऐसे करते हैं ना अपन। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 to a बराबर। अब मुझे dx लिखा है तो y निकालना रहेगा। तो यहाँ से मैंने निकाला वाई स्क्वायर इज इक्वस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है। तो y हो जाएगा मेरा रूट ओवर बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है। ऐसे करेंगे ना। तो ये हो गया 0 to a, बी बाई ए को बाहर निकाल लिया मैंने। ठीक है। तो ये बना मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अगर कभी लाइफ में कभी फॉर्मूला भूल भी जाओ तो तरीका होता है, एक्स को पुट करते हैं ए साइन थीटा और फिर सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अपन लिमिट पुट करेंगे। अब तो ए पुट किया, दिया बना a बाई टू इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1। ठीक है। a बाई ए मीन्स 1 माइनस 0 माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक है। साइन इनवर्स 0 0 होता है। ठीक है। एक ये भी 0 हो गया। तो अपना आया b बाई टू बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2। ठीक है। तो ये आया अपना पाई बाय 4ab। ये आया a की वैल्यू। तो एरिया ऑफ इलिप्स होगा 4 टाइम्स पाई बाय 4ab। 4 से 4 कट गया, मीन्स एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ab। अब इसे आप एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ओके। इस हिसाब से, इस तरीके से अपन कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी के भी आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड द एरिया enclosed by find the area enclosed by y square is equals to 8x and line 2x plus 3y is equals to 6। ठीक है। सबसे पहले आता है अपना डायग्राम। ठीक है। और लाइन प्लॉट कर लेते हैं। x को 0 पुट किया तो y आया 2, y को 0 पुट किया तो x आया 3। ठीक है। तो लाइन कुछ ऐसी है। तो अपने को ये एरिया निकालना है बराबर। तो अगर मैं dx स्ट्रिप लूँगा तो यहाँ पर मुझे चेंज करना रहेगा। ऊपर वाला और नीचे वाला चेंज हो रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं कि dy में स्ट्रिप्स लेता हूँ। ठीक है। क्या यूज़ करता हूँ?
dy यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उससे हमेशा दूर वाला यही है, पास वाला यही है, एक फ़ायदा है। तो अब y की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, यहाँ से लेकर ये वाली तक। इस वाली के लिए अपने को इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2x की जगह लिख दूंगा मैं 6 माइनस 3y। तो ये बना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 6 माइनस 3y, ठीक है। तो ये बना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 नहीं 24 माइनस 12y, बना वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कीजिए, 24 8 3 जा 12 2 जा, फैक्टर्स नहीं हो रहे तो अपन ऐसे ही निकालेंगे। तो आएगा y माइनस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर 144 प्लस 4ac 72 24 4ac मतलब 96 अपॉन 2। तो y आया मेरा माइनस 12 प्लस माइनस कितना हुआ ये 0 4 2, ठीक है। 240 हो गया ये बाय 2 रूट ओवर 240। अब ध्यान देना अपना ये पॉइंट नीचे है, मतलब y नेगेटिव होगा। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका -12 माइनस रूट 240 बाई 2, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऐसी आ रही है तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अब अपना एरिया लिख लेते हैं। तो एरिया हुआ dy, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर रहे हैं, -12 माइनस 240 बाई 2 से लेकर 2 तक। और अपने को दूर वाला माइनस पास वाला करना है, y2 माइनस y1। तो दूर वाला ये है तो लिमिट्स वही पुट करनी है। दूर वाला y होगा आपका 6 माइनस 2x बाई 3 माइनस पास वाला सॉरी dy लिख रहे हैं तो x2 माइनस x1 आएगा, ठीक है। dy यूज़ कर रहे हैं ना अपन, तो x2 माइनस x1 ही आना चाहिए। तो लिमिट्स आप पुट कर देना। x2 होगा 1/2 6 माइनस 3y माइनस y स्क्वायर बाय 8 इंटू dy, ठीक है। लिमिट्स वही है, x2 माइनस x1 आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिखिए। फाइंड द एरिया enclosed by parabola y square is equals to 4ax and its क्या बोलते हैं उसको, लेटस रेक्टम, एंड इट्स लेटस रेक्टम, ठीक है। डायग्राम बनाया अपन ने। तो पैराबोला की इक्वेशन होती है ये, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेटस रेक्टम मतलब परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू फोकस a,0, ये पॉइंट आ जाता है a,2a, ये आ जाता है आपका a,-2a, ठीक है। a,2a और a,-2a। तो इनक्लोज्ड एरिया ये आ रहा है, तो अपने को ये पता करना है। तो सिंपल है, एरिया लिखूँगा मैं, इस डायरेक्शन में स्ट्रिप्स लेना अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है। कैसे भी ले सकते हैं, इस डायरेक्शन से भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो जितना एरिया नीचे होगा उतना ऊपर होगा और dx डायरेक्शन में भी स्ट्रिप्स ले सकते हैं। मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस टाइप से थोड़ा अजीब भी लगता है। अब दूर वाला x2 माइनस x1 यूज़ कर लिया। अब y की वैल्यू -2a से 2a तक जा रही है, ठीक है। दूर वाले की इक्वेशन पता करो। दूर वाले की इक्वेशन होती है x इज इक्वस टू a। तो ये हो गया मेरा x2 इज इक्वस टू a। तो -2a to 2a यहाँ आ जाएगा a। x1 अपना पैराबोला मीन्स y स्क्वायर बाय 4a और कर दिया dy। तो ये आया अपना ay माइनस वाई क्यूब बाय 12a 2a माइनस 2a। तो पहले 2a पुट किया मैंने, तो ये बना 2a स्क्वायर माइनस 8a क्यूब बाय 12a
माइनस लगाया, फिर ये पुट किया तो आया -2a², ये +8a³/12a। ठीक है, तो a से स्क्वायर, ठीक है, 4 2 ज़ा 3 कुछ ऐसा, तो 6 -2 बना 4a²/3, 4a²/3, और सिमिलरली ये भी बनेगा +4a²/3, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आया अपना 8a²/3। तो इसका आंसर आता है 8a²/3, जिसको आप रट भी सकते हो। ठीक है, हर एक पैराबोला के लिए वही होगा, हर एक पैराबोला के लिए एरिया ये आता है। ठीक है, समझ गए आप? ओके, तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चंस, बेसिक्स वही है, बस क्वेश्चंस बढ़ाते जा रहे हैं अपन, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स वही है, बस क्वेश्चंस बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखना। एग्जांपल है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय x²/4 -y²/8 = 1, and x² / 16 + y² / 64 = 1। ठीक है, एक इलिप्स से एक हाइपरबोला है, तो x² / a² मतलब a की वैल्यू आ रही है 2, 0 -2, 0। ठीक है, और इसमें आ रही है 4, 0 और इधर आ रही है -4, मतलब ये रहा इलिप्स, ये रहा हाइपरबोला। तो एरिया इनक्लोज्ड जो हो रहा है ना, वो ये है। ठीक है, बराबर। एरिया इनक्लोज, शायद इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने पूरी ढंग से नहीं लिखवाई है, उसमें पूरा मेंशन्ड होगा कि जब जिस डायरेक्शन में पैराबोला ओपन होते हैं उस डायरेक्शन में। अभी तो इनक्लोज ये भी हो रहा है, मैंने क्वेश्चंस को जल्दी करने के चक्कर में ऐसा हो गया। अभी के लिए अपने को ये एरियाज़ निकालने हैं। ठीक है, इन पर फोकस है अपना, बराबर। तो ध्यान देना कैसे करेंगे। मैं कहूँगा कि जितना एरिया ये होगा उतना ही ये होगा, ये ए होगा तो ये भी ए होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला निकालना आसान होगा। तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा 2a, और वो इक्वल होगा 2 टाइम्स, देखना 2 टाइम्स। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट निकालो। ठीक है, या फिर कोई सा भी एक पॉइंट तो निकालना ही रहेगा अपने को। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट पता करने की कोशिश कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो एक काम करते हैं कि पहले इनको सिंप्लीफाई करके ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आया अपना 8x² - 4y² = 32। ठीक है, और इधर आएगा अपना 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं ऊपर नीचे, तो 4x² + y² = 64। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। ये बना 8x² + 2y² = 128, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो घटाया तो ये बना -6y² = 128 - 32, तो ये बना अपना 6। ठीक है, और कितना 96 माइनस का ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये आया अपना 16, y आया अपना 4 ±4। ठीक है, तो ये है +4, ये है y, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो है 4, ये है -4। तो मैं लिखूँगा dy -4 to 4, dy -4 to 4 दूर वाला है पैराबोला, तो मेरे को लिखना रहेगा x2 - x1। तो बस x2 - x1 निकालना है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेने का अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए दूर वाला इलिप्स से अपना यहाँ से x2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ से आएगा x²
इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 64। ठीक है, तो यहाँ से अब देखना 2a होगा 2 टाइम्स माइनस 4 to 4 x2 लिख रहा हूँ, तो वो होगा रूट ओवर 16 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 64 माइनस x1 निकलेगा इधर से, वो है हाइपरबोला का, तो वो होगा अपना 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 8 टाइम्स 4 का अंडर रूट इंटू डी वाई। अब जैसे ये लिख दिया अपना काम आसान हो गया। अगले पेज पर देखते हैं कि क्या बनता है ये। तो ये बना अपना 2 टाइम्स माइनस 4 to 4 64 से एलसीएम लिया अपन ने, तो 64 माइनस वाई स्क्वायर 16 बाई 64 1/4, तो ये बनेगा 1/2 रूट ओवर 64 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ से 8 एलसीएम लिया तो 4/8 मतलब 1/√2 रूट ओवर 8 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है, आप अप्लाई करके आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इसका फॉर्मूले देखने अपने को, फॉर्मूले लिख लेता हूँ कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं अपने को। ठीक है, एक होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x and the line 2x minus 3y plus 4 is equals to 0। इस टाइप का क्वेश्चन एक किया था, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्हीं के टाइप का क्वेश्चन है। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equals to 2 minus x and y is equals to 3 by mod x बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें अपने को डायग्राम बनाना होता है, तो दोनों का डायग्राम बनाना है अपने को। ठीक है, मोड ओपन होगा तभी बनेगा, आसान तरीका। तो जब x 2 से छोटा होगा तब मोड ओपन होगा, गेस करो 2 से छोटा नंबर मतलब 1, पॉजिटिव से ओपन, तो आएगा अपना 2, माइनस तो लगा हुआ ही था और मोड को ओपन किया मैंने पॉजिटिव से। ठीक है, तो ये आया y इज इक्वल्स टू 2 - 2 प्लस x। ठीक है, अब दूसरा होगा x 2 से बड़ा, तब मोड ओपन होगा नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव पहले से था, एक और नेगेटिव लगाया, तो ये आया अपना माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 तो आया 4 - x। ठीक है, सिमिलरली इधर से भी एनालाइज किया, x पॉजिटिव रहेगा तब 3/x, x नेगेटिव रहेगा तब -3/x। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनको अपन एक साथ बनाते हैं। ठीक है, ये 2 से बड़े होने पर कैसे बिहेव कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स की तरह, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 ये बिहेव कर रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो अपन ने अच्छा डायग्राम बनाया ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये रहा 2, तो 2 के बाद y इज इक्वल टू एक्स आ रहा था, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये होती है, वो बनानी है 2 के बाद। 2 के पहले कैसी है, y इज इक्वल्स टू 4 - x। 2 के पहले कैसी है, 2 के पहले कैसी है, y इज इक्वल्स टू 4 - x। ठीक है, तो 4 - x बनाते हैं भाई। ठीक है, तो x नेगेटिव स्लोप रहेगा और कुछ पास होगी ऐसे, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर y की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, ये है आपका 2,2 पॉइंट, तो ये एक बना दिया अपन ने। दूसरा था अपना y इज इक्वल टू 3/x व्हेन x इज पॉजिटिव, y इज इक्वल टू 3/x व्हेन x इज पॉजिटिव। ठीक है, तो 1/x का ग्राफ आता है ऐसा, और सब कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो वो रहेगा अपना
x इज इक्वल्स टू 2 पर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3/2, तो 3/2 आती है यहाँ पर, तो ग्राफ रहेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जब x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा तब आ रहा है अपना -3/x इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए x नेगेटिव है तो y की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, ठीक है। तो आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। तो हल्का सा नेगेटिव ग्राफ आएगा अपना ये। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपका था y इज इक्वल्स टू 3/mod x, ठीक है। तो जैसा पॉजिटिव पर हो रहा है वैसा ही नेगेटिव पर भी होगा, उसी हिसाब से भी बना सकते थे आप, ठीक है। अब देख सकते हैं कि एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है, बराबर। तो एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है अपन देख नहीं पा रहे हैं, अपन ने डायग्राम वगैरह सही नहीं बनाए क्या, लेट मी चेक। इन दोनों के बीच में तो कुछ एरिया दिख ही नहीं रहा है अपने को, तो शायद मैंने क्वेश्चंस थोड़ा ऐसे ही गलत ले लिया होगा, तो लेट मी चेक फॉर अ सेकेंड, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखा जाए तो ये मैच तो इनफाइनाइट पर जाकर होगा, तो एक बार बोल सकता हूँ कि ये एरिया निकाल के ट्राई करना चाहिए अपने को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो ये आई थिंक वैलिड क्वेश्चन नहीं है, तो इसको यहीं रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी। होमवर्क ही लिख लीजिए उसको, क्योंकि वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से लिखा था, तो आई थिंक ये मुझे कुछ इशू लग रहा है इसमें, तो इसको अभी रहने दीजिए ऊपर वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय y² इज इक्वल्स टू 8x एंड y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। y² इज इक्वल्स टू 8x एंड y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, चलो ठीक है। अभी एरिया अंडर कर्व यहीं समाप्त होता है अपना चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप एरिया अंडर कर्व की शीट वगैरह सोल्व कर लीजिए, रिलेटिवली इजी चैप्टर है ये। इस पे बस अपने को लिमिट्स और कौन सी इक्वेशन में से कौन सी घटा के इंटीग्रेट करनी है, स्ट्रिप्स एक्स डायरेक्शन में लेनी है, वाई डायरेक्शन में लेनी है, बस यही इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, और इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी इतना ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। एकदम फ्री के नंबर रहेंगे वो। अगर ग्राफ बनाना अच्छे से आता है आपको तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो उसको सीख लो, उसके बाद बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके।